हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल इस मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि इस समय आपकी ग्रुप डी की क्लास चल रही है और आपको पता है कि आज भी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, तो इस तरीके से अब जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, क्योंकि अब इसके बाद फरवरी महीने में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप डी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप एनटीपीसी के लिए भी देख सकते हैं, यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आप इसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे क्या है, ये हमको बताना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे तीसरी संख्या को मान लीजिए 100 मान लिए, ठीक है। तीसरी संख्या को हमने यहाँ पे 100 मान लिया। अब 100 से 30% ज़्यादा है, मतलब कि 130 हो जाएगा, और 100 से 60% ज़्यादा है, मतलब 160 हो जाएगा। बस हमें इन्हीं का यहाँ पे रेशियो बता देना है। 0 से 0 कैंसिल। हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 13:16। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13:16। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि 160:130 ऐसे भी निकाला जा सकता है, 16:13, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो ऐसा यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले नाम किसका लिया है, यहाँ पे लिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% है, ठीक है। तो दो संख्याएं मतलब पहली ये है, दूसरी ये है, तो पहले पहली का लिखेंगे, फिर दूसरी का लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा जो अनुपात इसका आएगा 13:16, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1। एक फार्मूला ये लगेगा। अभी कहाँ यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1+10 स्क्वायर थीटा। 1+10 स्क्वायर थीटा। तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है 1+10 स्क्वायर थीटा, ये इसको हम सीधा रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 - sin थीटा 1+sin थीटा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि a+b और a-b, ये हमारा हो जाता है a² - b², ठीक है। अब जब a² - b² हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर इस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हमारा निकल के आ गया, ये निकल के 1 - sin² थीटा। और ये जो वैल्यू हमारी होती है, इसकी जो वैल्यू आती निकल के, ये हमारी होती है कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर हमें जहाँ पे 1 - sin² थीटा दिख जाए, वहाँ पे हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो कहने का मतलब इतने की वैल्यू हमारी जो निकल के आ गई, ये निकल के आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब हमारा यहाँ पे ये हुआ। अब हम आगे आपको बताते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू इसकी निकल के आई, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकल के हमारे पास आई सेक स्क्वायर थीटा। क्या निकल के आई, सेक स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई में है, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं वैल्यू 1, लेकिन कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सेक जो होता है, या ये होता है 1/cos। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले से है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब इसकी वैल्यू हमारी निकल के यहाँ पे आ गई 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर इसका जो होगा, ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसको हमें कैसे करना, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको फार्मूला याद करना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वो होता है √3/4 a², और बराबर हमें दे रखा है क्षेत्रफल इसका 25√3, ये दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25×4 = 100, यानी कि a² बराबर हमारा आ गया 100। अब इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर 10 की स्क्वायर, मतलब 100 को हम 10 की स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a का मान हमारा यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 10। a का मान हमारा यहाँ पे 10 निकल के आ गया। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात
11:4 है और उनका महत्तम समापूर्तक 16 यानी कि HCF यहाँ पे 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग हमें यहाँ पे बताना है। देखिए कभी भी अगर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अनुपात हमें अगर दे रखा है तो और इनका अगर हमें HCF यानी कि मासा दिया हुआ तो इनको हमें कुछ नहीं करना है, इनके मासा से इसको हमें गुणा कर देना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11 16 21 16 16 21 16 17 176 हो गया इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी अगर हम निकालते हैं वैल्यू इसकी तो 16 चौके 64 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इस 64 को और इस 176 को, इनको हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि जोड़ पूछा हुआ है। तो हो जाएगा 6 4 10 और फिर ये 7 6 13 1 14 और यहाँ पे 1 1 2 यानी कि 240 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना, 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। हमें दिया क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, देखिए पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। बेलन हमारा कुछ इस शेप का होता है ऐसे, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल, तो आधार बेलन का जो होता है ये कैसा होता है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। तो कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल देने का मतलब ये हमें किसका दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। किसका दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है 346.50 ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है 22/7, यहाँ पे दे भी दिया है कि हमें 22/7 लेना है और आर स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 346.50, इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम में 22, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखते क्या 11 से कटे गए, 11 से अगर इसको काटते हैं हम तो 11 के 11, 6 17, 11 25 55, 5 60, 3 63, 11 7 77, 3 80, 2 82, 11 25 55, यही होगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया 15.75, 15.75 और यहाँ पे ये अभी 7 इसमें क्या कर देगा, गुणा कर देगा। 7 क्या कर देगा, गुणा कर देगा। तो 15.75 गुणे 7, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 15.75, समझिएगा ध्यान से, 15.75 गुणे 7 ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। इसको हो जाएगा आर स्क्वायर के। 7 25 35, 7 7 49, 50 2 52, 52 और 7 7 25 35, 7 7 49, 50 2 52 और 7 25 35, 5 40 और 7 21 7 4 11, 11 यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, 11.025। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे इसके आपका निकाल देना स्क्वायर रूट, यहाँ से आपको मिल जाएगा आर, और जब आर मिल जाएगा तो ये आपकी हो गई रेडियस। क्या हो गई, रेडियस हो गई, यानी कि त्रिज्या आपकी मिल जाएगी वहाँ से जो सॉल्व करेंगे। और ऊंचाई आपको यहाँ पे दे रखा है 21। फार्मूला आपको क्या लगाना है, समय निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में h+r। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपका हो भी चुका है, तो चलिए एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे बोला है, यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उसे 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप समझिए यहाँ लाभ सीधा पूछ लिया है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। बस हमें यहाँ पे इसको सीधा सॉल्व कर लेना, समझिएगा। जैसे अगर वो 6 पेंसिल 5 रुपये में वो खरीदता है, तो यहाँ पे CP जो हम निकालेंगे, अगर 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदता है तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 5/6 रुपये में, ठीक है। अब इसके बाद SP यहाँ निकालेंगे, तो अगर वो 5 पेंसिल 6 रुपये में बेच रहा है, 5 पेंसिल 6 रुपये में बेच रहा है, तो एक पेंसिल वो 6/5 रुपये में बेचेगा, 6/5 रुपये में बेचेगा। लाभ हमारा कैसे होता है, SP माइनस CP, ठीक है। चलिए अभी हमारा हो जाएगा 6/5 माइनस में 5/6, ये हो गया हमारा SP माइनस CP। इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और बटे में हमारा क्या होगा, बटे में जैसे कि आपको पता है कि CP आता है, CP कितना है, 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, इसको समझिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं।
अब आगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा हमारा 6 5 का लासा हमारा 30 हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा 5 छक 30, 6 36 हो गया, और माइनस में 6 पंचे 30, ये 25 हो गया, और फिर ये गुणे में 100, और फिर ये जो हमारा ये 5/6 है तो ये हमारा हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा कंडीशन, 36 से 25 जाएगा, 6 से 5 गया 1 और 3 से 2 गया 11। ठीक है, 11/30, और गुणे में हमारे पास यहाँ पे 100, और फिर गुणे में हमारे पास है 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। ठीक, ये 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 11 चौके 44, मतलब कि 44% उसको वहाँ पे लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितने का, 44% का लाभ यहाँ पे उसको हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 44% का लाभ हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।